नमस्कार आप सभी को। और वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर बात करना महज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों के कमेंट आ रहे थे जो कि अपने फॉर्म में की हुई गलतियों को लेकर के, चाहे वो खुद की हो चाहे किसी के माध्यम से हुई हो गलतियाँ, उसकी वजह से पेपर में बैठने के बारे में सोच रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों ने तो हाथ भी पीछे खींचे हैं कि एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, पेपर में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, तो तैयारी क्यों करें। एक तो ये वाला केस है। दूसरा केस ये है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कैटेगरी गलत भर दी है ना। तो जब कैटेगरी गलत भर दी है तो अब इसमें समस्या ये आ रही है कि अब क्या करें, कि अब तो पेपर में बैठ नहीं पाएंगे, तैयारी भी कर ली है, अगली बार वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। बड़े सारे प्रेशर में बच्चे यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, तो उसके इकलौते समाधान के ऊपर बात करूंगी। और घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर एक समस्या का समाधान होता है, बशर्ते कि आप उस समस्या को किस नज़रिए से देखते हैं, ये मैटर करता है, राइट। दूसरी महज शुरू करने से पहले चर्चा बात करूंगी आपकी तैयारी को लेकर के, जो ज़रूरी है। मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। 4 दिन पेपर में बचे हुए हैं, तो आपका मोटिवेशन से ज़्यादा काम कंसिस्टेंसी करेगा। आपको डर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, आप एक्साइटेड हैं, आपको सब कुछ आता है, केस कोई सा भी हो, प्रैक्टिस इज़ द ओनली की, है ना। मॉक लगाइए, ऐप के ऊपर जाइए और यहाँ पर खुद को एनालिसिस कीजिए। इस भ्रम में मत रहिए कि सब कुछ आता है ना, क्योंकि जिनको सब कुछ आता है, पेपर उन्हीं का कई बार क्वालिफाई नहीं हो पाता। हमें लगता है कि सवाल सारे आसान हैं, जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा एक भी सवाल सही नहीं होता। ये अक्सर होता है, साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। अब आपके समस्या के समाधान के ऊपर आते हैं। फॉर्म को आपने भरा होगा, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके हाथ में सबसे शुरुआती चीज़ एडमिट कार्ड आनी चाहिए। बाकी चरणों को बाद में देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव वाला और इंटरव्यू वाला सेशन, ठीक है। एडमिट कार्ड के लिए आपके हाथ में क्या क्या है और आपने क्या क्या भरा होगा। आपका नाम, माता पिता का नाम, स्पाउस का नेम, चाहे चाहे आपका एड्रेस क्या है, आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड का नाम, आधार चाहे आपका पैन कार्ड, और आपका एड्रेस, सॉरी कैटेगरी, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें जब आप एडमिट कार्ड लेकर के पहुंचेंगे, जो एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले आएगा, एग्जामिनेशन सिटी तो सबके हाथ में आ ही चुकी है, तो सबसे पहले जो गेट पे खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, इन्विजिलेटर है, चाहे एग्जामिनर बॉडी का कोई भी पर्सन है, वो मैच करेगा आपके आईडी के साथ सारी चीज़ें, है ना। अब यहाँ पर समस्या ये आती है, या तो आपने अपना नाम गलत भरा है, सरनेम गलत भरा है, एड्रेस गलत भरा हो सकता है, कैटेगरी हो सकती है गलत भर दी हो, आपके माता पिता का नाम गलत भर दिया हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर काउंट होती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 3-4 दिन अभी हैं, तो परेशानी वाली बात कोई सी भी नहीं है। अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ ओरिजिनल आईडी लेकर के जानी है, एक एप्लीकेशन लिखवा करके लेकर के जानी है, और उसके ऊपर स्टैंप लगवानी है तहसीलदार की, या आसपास कोई भी जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, या पुलिस स्टेशन का कोई भी पर्सन है, इंस्पेक्टर है, या फिर आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पर अगर आपने कैटेगरी गलत भर दी है ना, कि भाई मैं जनरल से हूँ, मैंने भर ओबीसी दिया है, अब वो मैच तो करेगा नहीं, पक्का वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा कि भाई पेपर में कैसे बैठेंगे आप। तो ऐसे में इकलौता समाधान नहीं है, एक 10th का सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट, एक एप्लीकेशन सेल्फ अटेस्टेड आपके नाम से हो, तहसीलदार का साइन हो, या जो भी वहाँ का SHO हो उसका साइन हो, जो कि ये प्रूफ करता है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं सिमिलर हैं, आपने अपनी फॉर्म में गलती की वजह से जो है थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। तो समस्या कोई नहीं आएगी, वहाँ पर जो भी व्यक्ति होगा उससे बातचीत करके आप बिल्कुल एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। एग्जामिनेशन में बैठने के बाद अब आपके दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आनी चाहिए कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ना, क्योंकि प्राइमरी स्टेप तो आपने पास कर लिया है, डिस्क्रिप्टिव वाला भी बिल्कुल हो ही जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर एक चीज़ का समाधान होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चरण तक पहुंचते हैं तो उसमें कोई समस्या परेशानी नहीं आती है। शुरू वाला एडमिट कार्ड, अपना एफिडेविट संभाल के रखिएगा, वहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट दिखाना है कि ये सारी चीज़ें मेरे पास थी, इसलिए मैं पेपर दे भी पाया और पेपर क्वालिफाई भी कर पाया। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। दिमाग से पहले पॉजिटिव होकर के इस चीज़ का समाधान निकालते हुए फोकस कीजिए कि आपको पेपर लिखना है, पेपर देना है, बजाय कि पेपर में गलती हुई है इस फोबिया में रह करके जो समय आपके पास बचा है उसको बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। एक समस्या यहाँ पर ये आई है, जो बच्चा डिसेबल था, मेरे पास एक कैंडिडेट का कॉल आया था, मैं नाम नहीं लूँगी। उन्होंने अपनी कैटेगरी गलत भर दी थी, उनका कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप्ड में था, उन्होंने भर ओबीसी दिया। तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक तो है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसमें आपका एफिडेविट एंड एप्लीकेशन और 10th का सर्टिफिकेट काम आएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वहाँ पर। तो किसी ABC पर्सन से बात करने के बजाय कोशिश कीजिएगा कि जो वहाँ का ऑथेंटिकेटेड पर्सन है
डायरेक्टली उससे बात कीजिए और अपनी समस्या का समाधान निकलवाइए और पेपर में बैठिए। ठीक है, इकलौता यही समाधान है और समाधान निकलेगा। हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसका समाधान नहीं है, अगर आप उसके समाधान को निकालना चाहते हैं तो। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड होप फॉर द बेस्ट। 4 दिन पेपर में है, प्रैक्टिस कीजिए और कुछ मत कीजिए, रिलैक्स रहिए। पेपर तो निकलेगा ही निकलेगा, और अगर आपका पेपर नहीं निकलेगा तो किसी का पेपर नहीं निकलेगा। और दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं 8:30 बजे कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, और बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ।